दिल्ली में कश्मीरी पंडितों को स्थायी नौकरी देने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं और इस पूरे विवाद की जड़ में दो चिट्ठियां हैं। ये दो चिट्ठियां जिस पर दोनों ही दल अपने अपने हिसाब से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। आज बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कश्मीरी पंडितों की नौकरी को स्थायी करने में रोड़ा अटकाया है। वार पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया और कहा कि केजरीवाल सरकार के कैबिनेट के फैसले पर एलजी ने अड़ंगा अटकाया, एलजी ने अड़ंगा लगाया। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई दी गई और पलटवार बीजेपी पर किया गया। ये कहा जाए कश्मीरी पंडितों की नौकरी के मामले को लेकर, स्थायित्व नौकरी के मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। चिट्ठी जारी की गई, 2 दिन में 2 चिट्ठियां आई और इन दोनों चिट्ठियों के बाद में एक अलग तरह की बहस अब छिड़ चुकी है। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल इस समय क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सभा में प्रस्तुत किया गया है ये बजट कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक ऐतिहासिक बजट है। आज़ाद भारत के इतिहास में चाहे आप केंद्र सरकार ले लो, चाहे कोई राज्य सरकार ले लो, आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार एक रोजगार बजट प्रस्तुत किया गया है। रोजगार की समस्या तो आज़ादी से ही है। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तभी से हमारे युवाओं की रोजगार की समस्या रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन रोजगार एक ऐसा मुद्दा हुआ करता था। तो अरविंद केजरीवाल को आप दिल्ली विधानसभा में सुन रहे हैं। दरअसल बजट सेशन है और इस बीच जब बजट पेश किया गया तो उसके बाद में उनका ये आप भाषण सुन रहे थे। लेकिन इसी विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर बात कही थी, उसके बाद एक कड़ी दर कड़ी नई परतें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरह से अब रिएक्शन सामने आए हैं, चिट्ठी दरअसल कश्मीरियों की नौकरी को लेकर है। कल की चिट्ठी में केजरीवाल पर नौकरी एसोसिएशन जो है उनकी तरफ से सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब उसी के जवाब में आज एक चिट्ठी जारी की गई। कल दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन माइग्रेटेड विंग की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई थी और उसमें दावा किया गया था, केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े किए गए थे। उसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार नौकरी स्थायी करने के विरोध में थी, जबकि कोर्ट की इजाजत के तहत 2019 में सरकार को नौकरी स्थायी करनी थी। लेकिन आज एक और चिट्ठी सामने आई जिसमें एसोसिएशन के जो महासचिव है टीके भट्ट, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि कश्मीरी पंडितों का सच्चा हमदर्द आखिर कौन है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार जमकर इस समय छिड़ा हुआ है। कैसे, सुनिए जरा। The way you mocked the genocide is something which will never be forgotten. उसकी ऐसी बात भी नहीं है अरविंद केजरीवाल जी की आपने कभी किसी मूवी को टैक्स फ्री नहीं किया है। ये सांड की आंख से लेकर पीके मूवी और बैंग बैंग, इन सभी मूवी के लिए आपने खुद यहां बहुत बड़ा फेरिस चल रहा है सोशल मीडिया में, जिसके लिए आपने खुद एडवर्टाइजमेंट किया है, पोस्टर चिपकाए हैं। ये सोशल मीडिया के पोस्टर्स हैं अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल जी ने न जाने कितने मूवीज के लिए पोस्टर चिपकाए हैं और आज मजाक वो कश्मीरी हिंदुओं का बना रहे हैं। और जब वो घिर गए, जब पूरे हिंदुस्तान में एक वातावरण उनके खिलाफ बना, तो तुरंत अरविंद केजरीवाल जी, जो अपने यू टर्न के लिए मशहूर हैं, यू टर्न लेके अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे। वो क्रेडिट भी ले रहे हैं और कह रहे थे कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स जो हैं, जो कश्मीरी हिंदू टीचर्स आए थे, उनको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी। इतने मक्कार तरीके के लोग हैं, इस कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि कोई भी आदमी इनको देख के हैरान हो जाए कि यार कहीं सच्ची तो नहीं बोल रहे। मगर फाइलें जो हैं, फाइलों के अंदर जो है, खुशी की बात है कि आज भी देश जो है फाइलों से चल रहा है, व्हाट्सएप से नहीं चल रहा। तो ये फाइलों में दर्ज है कि इनके क्या कुकर्म थे, इन्होंने क्या क्या कश्मीरी माइग्रेंट्स के बारे में लिखा। यहां तक कि एलजी ने यह लिखा कि ऐसा कोई प्रावधान जब केंद्र सरकार में नहीं है कश्मीरियों के लिए, साफ शब्द है कि कश्मीरी लोगों के लिए ऐसा कोई स्पेशल प्रावधान जब केंद्र सरकार में नहीं है तो दिल्ली सरकार में कैसा हो सकता है। लिहाजा इसके खिलाफ हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाई, और मुंह की खाने के बाद जो है दिल्ली सरकार ने इनको
इनके लाखों रुपए जो एरियर्स थे और जो इनके पैसे बनते हैं रेगुलराइजेशन के बैक डेट में दिए। और दूसरी एक और चीज मैं आपको हैरानी की बता देता हूं, इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बावजूद कश्मीरी पंडितों की कसम खाने वाले, देश की राष्ट्रभक्ति की कसम खाने वाले भाजपाइयों द्वारा चलाई गई एमसीडी। तो आपने वार पलटवार किस तरह से चल रही ये तो आपने देख लिया, लेकिन आइए जरा अब हम आपको बताते हैं कि जो 2 चिट्ठियां 2 दिनों के अंदर आई, आखिर वो चिट्ठी पर सस्पेंस क्या है, आज की चिट्ठी में क्या है, कल की चिट्ठी में क्या है, आपको बताते हैं। दरअसल आज की जो चिट्ठी जारी की गई वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन माइग्रेंट्स की तरफ से जारी की गई, जिसमें केजरीवाल सरकार की तारीफ की गई है। दरअसल उसमें बाकायदा ये लिखा गया कि जो कल एक अनसाइंड प्रेस रिलीज जो जारी की गई थी, हम उसका कंडेम करते हैं, हम उसे नकारते हैं। केजरीवाल सरकार ने कश्मीरी पंडितों की मदद की है, ये आज जारी की गई इस चिट्ठी में लिखा गया है। स्थानीय नौकरी के लिए 2017 में केजरीवाल सरकार ने प्रस्ताव पेश किया था, ये भी गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से, जो माइग्रेंट्स ये कहा जाए उनकी तरफ से ये एक चिट्ठी जारी की गई। संगठन के नाम पर गलत चिट्ठी का प्रसारण किया गया, ये भी आज जारी की गई इस चिट्ठी में स्पष्ट किया गया है। और उसमें यह भी कहा गया है कि जिस तरह से कल जो एक चिट्ठी जारी की गई थी उसका हम खंडन करते हैं, वो एसोसिएशन की तरफ से चिट्ठी जारी नहीं की गई थी। आज ये चिट्ठी जारी करते हुए उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जवाब दिया। वही बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने कोर्ट की फटकार के बाद कश्मीरी पंडितों को स्थायी नौकरी दी, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल सरकार के फैसले को एलजी ने रोका था। आपको जो जजमेंट था हाई कोर्ट का उसे मानना ही पड़ेगा, जब कोई ऑप्शन नहीं था। When Kejriwal ji was left with no other option on 23rd January 2019, फाइनली केजरीवाल जी की सरकार ने अंततोगत्वा कानून के डंडे के कारण और निर्देश के कारण विस्थापित कश्मीर पंडितों को उन्होंने नौकरी में स्थान दिया, रेगुलराइज किया। कितना झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल जी। और केजरीवाल जी, ये जो दोहरा मानदंड है आपका, ये क्यों है? कश्मीरी विस्थापित हिंदुओं के लिए आप उन्हें नौकरी देना नहीं चाहते, वो तो कोर्ट ने आपको नौकरी देने के लिए बाध्य किया। कश्मीरी हिंदू पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उस पे आप हंस रहे थे, उसको आपने झूठा बता दिया, धथा बता दिया। किंतु बाटला हाउस एनकाउंटर, उसको लेकर जिस प्रकार से आपने कहा था, मैं कोट करता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताया था। सारे कागजात देख के एक चीज स्पष्ट हो जाती है, कल तक हम ये कह रहे थे कि भाजपा ने, केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आज हम उस स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। आज हम ये कह रहे हैं कि पिछले 8 साल में, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो आपने सुना एक दूसरे पर वार पलटवार जमकर किया जा रहा है। हमने आपको आज जारी की गई चिट्ठी के बिंदु भी बताया, अब जरा वो भी जान लीजिए कि कल जो चिट्ठी जारी की गई थी उसमें आखिर क्या कहा गया था। उसमें दरअसल जो एक प्रेस रिलीज गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन माइग्रेंट की तरफ से जारी की गई थी और उसमें अलग अलग बिंदु उसमें शामिल किए गए थे तारीखों के साथ। 6 जून 2010 का जिक्र है, केएमटी की दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की गई थी, ये उसमें बताया गया है। फिर उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है उसमें 18 मई 2015 का जिक्र किया गया, उसमें कहा गया कि सिंगल बेंच का केएमटी के हक में फैसला आया था, जो जजमेंट आया वो उनके फेवर में था। सिंगल बेंच के फैसले को दिल्ली सरकार की चुनौती 18 मई 2015 को दी गई। जो चौथा बिंदु इसमें शामिल किया गया उसमें तारीख थी मई 21, 2018 का, जिसमें लिखा गया डबल बेंच का जो फैसला था, डबल बेंच के फैसले को दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उसके बाद में आगे भी उसमें यह लिखा गया कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की याचिका दायर की गई थी 26 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस याचिका को खारिज कर दिया गया और 21 मई 2018 का डबल बेंच का जो फैसला रहा वो बरकरार रहा, ये इस चिट्ठी में जिक्र किया गया। इतना ही नहीं, इसमें एक और बिंदु था 23 जनवरी 2019 की तारीख के साथ में दिल्ली सरकार ने शिक्षकों की नौकरी को स्थायी किया, ये चिट्ठी जारी की गई थी और उस चिट्ठी के बाद में एक अलग सियासी गहमागहमी नजर आई। इसके बाद में आज एक और इसी तरह से टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से एक चिट्ठी जारी करते हुए कल जारी की गई उस चिट्ठी का खंडन किया गया, उसे फेक बताया।
जिस वक्त कोर्ट में ये केस चल रहा था उस वक्त विस्थापित कश्मीरी पंडित टीचर्स के लिए राकेश टिक्कू कोर्ट में लड़ रहे थे। उनका क्या कहना है, सुनिए जरा। एक बात सही है, कश्मीरी टीचर्स के साथ जो हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण था और बहुत लंबा समय लगा। 94 में आए, 2010 तक इन लोगों ने कहते रहे कि हमें बराबर की ट्रीटमेंट दो जो सरकारी स्कूलों को दे रहे हो टीचर्स को, रिटायरमेंट एज होने चाहिए, पेंशन होनी चाहिए, रेगुलर नहीं। 1/3 इनको काम की तनख्वाह मिलती थी जो पूरा काम करते थे। मुझे अभी याद आ रहा है अगस्त के आसपास सिसोदिया साहब ने एक रिटर्न निर्देश दिया था जब उनके पास कश्मीरी माइग्रेंट्स गए, सर हमें इतने साल हो गए लड़ते हुए, हमारा साथ इंसाफ कीजिए। उन्होंने रिटर्न निर्देश दिए कि जो जो अपील है सब विड्रॉ करो, इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करो। दुर्भाग्यपूर्ण जो सर्विस डिपार्टमेंट था, एलजी के अंडर आता है, उन्होंने इसको नहीं माना। उन्होंने इसकी एसएलपी की और कई महीने तक लड़ी। ऐसे लड़ी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थी तब वहां पे, वो भी सरकार की तरफ से लड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऑर्डर को अपहेल्ड किया, डिवीजन बेंच को, इनको न्याय मिला। तो ये कहना कि दिल्ली सरकार ने रोड़े अटकाए, ये रिकॉर्ड के कॉन्ट्ररी है।